करेंगे. So in this question we are going to multiply here first with 2 sin a and divide, or will divide with this 2 sin a. Okay, so 2 sin a से multiply divide करेंगे पूरे question को. Your whole question is cos a, cos 2a, cos 2 square a, cos 2 cube a up to cos to the power 2 or cos 2 to the power n minus 1a. So now this terminology, that is 2 sin a cos a, it will become sin 2a. Okay, so this is equal to sin 2a cos 2a cos 2 square a up to cos 2 to the power n minus 1a. और यहाँ पे आगे आपका डिवाइड हो जाएगा 1/2 sin a. इज इट क्लियर ना? चलो अभी आपका sin 2a हो गया, राइट. सेम प्रोसीजर. अभी आपका sin 2a cos 2a, अब मैं वापस क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2 अगेन. ओके, क्योंकि आपका sin 2a cos 2a, तो फॉर्मूला बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई विद 2 ओवर हियर एंड आई विल डिवाइड विद 2 ओवर हियर. सो नाउ दिस विल बिकम 1/2 स्क्वायर sin a 2 टाइम्स sin 2a cos 2a, तो आपका sin 4a हो जाएगा, राइट. एंड 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर a, और बाजू में यहाँ पे cos 2 स्क्वायर a है ही ऑलरेडी. ओके, और ये है आपका cos 2 टू द पावर n minus 1a. इज इट क्लियर? ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई. अब यहाँ पे पैटर्न आप ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स. अभी आपके पास ये साइन है तो सभी जगह रहेगा डिनोमिनेटर में. यहाँ पे आपका साइन 2 स्क्वायर cos 2 स्क्वायर a आया, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है. इसके नेक्स्ट टर्म में जब 2 क्यूब आएगा तो यहाँ पे 2 क्यूब हो जाएगा. तो जब ये लास्ट टर्म के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आपकी सारी टर्म्स रिड्यूस होती जा रही है. समझो, पहले cos a वाली टर्म आपकी निकल गई, फिर cos 2a वाली निकल गई, अब cos 2 स्क्वायर वाली निकल जाएगी. अब यहाँ पे इन सेम वे जब ये पूरी टर्म लास्ट जाएगी, तो यहाँ पे आपका साइन पहले a से हमने मल्टीप्लाई किया, वो साइन है आपका हो गया sin 2a, फिर sin 2 स्क्वायर है. उसी तरीके से sin 2 क्यूब sin 2 टू द पावर 4 होता जाएगा. यहाँ पे आपका हो जाएगा sin 2 टू द पावर n minus 1a. cos 2 टू द पावर n minus 1a ऑलरेडी है. ओके, आगे वाली सारी टर्म्स आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी. जब यहाँ पे ये था 2 स्क्वायर था तो नीचे 2 स्क्वायर था. इन सेम वे यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 1/2 टू द पावर n minus 1 sin a. पहले हम यहाँ तक पहुंचेंगे. क्या ये चीज पता चली? यहाँ तक पता चला? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ये सारे स्टेप्स, एक बार समझो. ये सीक्वेंस हमें दिया गया, ये पूरी सीरीज दी गई है प्रोडक्ट के फॉर्म में. सो अगर मैं यहाँ पे 2 sin a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों 2 sin a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ अभी पता चलेगा. क्योंकि 2 sin a इंटू cos a, डिनोमिनेटर में तो 2 sin a एज इट इज रहेगा, न्यूमिनेटर में ये जो आपकी पहली टर्म है तो 2 sin a इन Can you hear me, students? Am I audible? Please give me some response. Exactly, I was disconnected for a while. Okay, voice is not clear. I think network issues are there. Voice is not clear? Audible? Okay. Shall we continue? Okay, now see over here. So now this will become, so if I'm multiplying and divide with 2 sin a, so 2 sin a cos a will become sin 2a, isn't it? 2 sin a into cos a will become sin 2a.
आपकी फर्स्ट टर्म अब रिड्यूस हो गई, 2 sin 2a हो गई. नाउ cos 2a ऑलरेडी बाजू में है, सो नाउ आई कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूला ऑफ sin 2a cos 2a. यहाँ पे साइन पहले नहीं था, सो मुझे साइन ए मल्टीप्लाई करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा. अब इन साइन और कॉस का प्रोडक्ट होके साइन 2a हो गया है यहाँ पे ऑलरेडी. नाउ वी आर हैविंग साइन 2a. अब ये साइन 2a cos 2a है. अब फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है. तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, एट दैट टाइम दिस 2 sin 2a cos 2a will become sin 4a. That will be sin 2 square a, isn't it? Tell me. So this will become sin 2 square a. So और यहाँ पे आपका आगे हो जाएगा 1/2 स्क्वायर साइन ए. अब अगेन, अब यहाँ पे आगे मैं क्या प्रोसीजर कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? अब मैं यहाँ पे आगे ये प्रोसीजर करूंगा, दिस इज योर साइन एंड कॉस, तो अगेन आई विल मल्टीप्लाई विद 2 एंड आई विल डिवाइड विद 2. सो दिस विल बिकम साइन 2 क्यूब ए. ये पूरा आपका हो जाएगा साइन 2 क्यूब ए, राइट. एंड उसके बाजू में यहाँ पे क्या होगा, cos 2 क्यूब ए, isn't it? और इन अ सेम वे, सो व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी? यहाँ पे पूरी सीरीज में आपका क्या हो रहा है समझना. पूरी सीरीज में हमारा पहले साइन और कॉस मल्टीप्लाई होके cos sin 2a हो रहा है, देन sin 2a into cos 2a, sin 2 square a, sin 2 square into cos 2 square a, sin 2 cube a, sin 2 cube into cos 2 cube, sin 2 to the power 4, sin 2 to the power into cos 4, cos 2 to the power 4, sin 2 to the power 5, sin 2 to the power 5, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा. सो अल्टीमेटली जब हम लास्ट स्टेप पे आएंगे, राइट, व्हेन वी वर नियर cos 2 square, हमारा sin 2 square हुआ, cos 2 क्यूब के पास थे, sin 2 क्यूब हुआ, तो cos 2 to the power n-1a के पास आएंगे तो हमारा साइन हो जाएगा 2 to the power n-1a. इज इट क्लियर नाउ? ये पता चल रहा है सीरीज हमारी कैसे आगे बढ़ती जा रही है. ओके, सो जस्ट ऑब्जर्व द सीक्वेंस. जब हम sin 2 स्क्वायर के, ऑब्जर्व द पैटर्न आई कैन से, राइट, व्हेन वी वर नियर sin 2 स्क्वायर cos 2 स्क्वायर, यहाँ पे आपका था 1/2 स्क्वायर. When it is sin 2 to the power n-1 cos 2 to the power n-1, it is 2 to the power n-1, right? ये आपका 2 स्क्वायर है, तो ये आपका 2 to the power n-1 होगा जब यहाँ पे आएगा. कितने लोगों को पता नहीं चला अभी भी? रेज योर हैंड. ओके ओके, ठीक है. सो लेट अस डू वन थिंग, राइट. अब ये पता चले उसके लिए अब मैं एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, नाउ सी ओवर हियर. So this is our question already. See, cos a, cos 2a, cos 2 square a, cos 2 cube a. Now if I am multiplying here with 2 sin a by sin a by 2 sin a. So first step is clear everyone. Just I am multiplying over here with 2 sin a cos a. So when I am multiplying here with 2 sin a cos a, if you observe this, so 2 sin a into cos a, it will become sin 2a. तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये cos से आपका रिमूव हो जाएगा. ओके, तो अब आपकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बन गई sin 2a. तो ये पूरे सीक्वेंस में से पहले पहली टर्म आपकी रिमूव हो गई, बाहर है आपके पास 1/2 sin a, और ये पहली टर्म रिमूव होकर sin 2a आ गया. क्या ये पहले ये स्टेप क्लियर हुआ? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. जितने लोगों ने हैंड रेज किया था, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. टाइप इन चैट बॉक्स प्लीज. ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ?
ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब समझना, अब यहाँ पे मैं वापस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ. वाई? दिस इज योर साइन 2a cos 2a. अब अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग ओवर हियर विद 2 एंड इफ आई एम डिवाइडिंग ओवर हियर विद 2, तो यहाँ पे अब मेरे पास है 1/2 2 4 sin a. ओके, समझना, ये तो ऑलरेडी अब निकल ही गया, राइट? ये आपका पहले स्टेप में रिमूव हो गया, तो ये तो अब ऑलरेडी आपका निकल ही गया. चलो, अब 2 टाइम्स sin 2a cos 2a, 2 टाइम्स sin 2a cos 2a, ये आपकी किसकी फॉर्मूला है? Isn't it your formula of sin 4a, right? That is sin, और अगर sin 4a पे डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है, so isn't it your formula of sin 2 of 2a, right? Because what is the formula of sin 2 theta? Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Here our theta is 2a, isn't it? So this is your sin 2 times 2a, जिसे मैं लिख सकता हूँ sin 2 square a in next step, because 2 into 2 will become 2 square, isn't it? तो अब नीचे वाले स्टेप में क्या होगा, अब आपका ये cos 2a भी रिमूव हो गया, राइट? बिकॉज ये फॉर्मूला बन गई, तो ये आपका cos 2a भी रिमूव हो गया. अभी आपकी फॉर्मूला किसकी बन गई? sin 2 square a. दिस इज योर sin 2 square a. और यहाँ पे 4 है, राइट? उसे भी फिलहाल 2 into 2 2 square ही लिख रहा हूँ. क्या मैं उसे 1/2 square sin a लिख सकता हूँ, राइट? या चलो इससे हम नजदीक इधर ही लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो 1/2 square sin a इंटू sin 2 square a, राइट? अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. चलो अगेन, अब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2. ओके, सो हियर if I multiply with 2 and if I divide with 2, so this will become 2 and this is 1/2. So in next step 2 times sin 2 square a cos 2 square a, तो अब आपका ये cos 2 square a भी कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ये आपका हो जाएगा sin 2 times 2 square a, it will become sin 2 cube a. तो ये आपका हो जाएगा sin 2 cube a, और यहाँ पे आपका 1 आएगा 2 square into 2 2 cube sin a. तो क्या अब आपको पैटर्न पता चल रही है? देखो, ये सीरीज स्लोली 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 कम हो रही है, इसके हर एक एलिमेंट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, राइट? पहले आपके पास इतने सारे एलिमेंट्स थे, उसमें से पहले cos a चला गया, cos 2a से बची, फिर आपका cos 2a चला गया, cos 2 square a से बची, फिर cos 2 square a चला गया, cos 2 cube a से बची. तो ये सब खत्म हो जाएगा, फाइनली आपका cos 2 to the power n-1 a बचेगा. ओके, और फाइनली जब आपका cos 2 to the power n-1 a बचेगा, उसके आगे क्या बचेगा? तो सारे टर्म्स ऑब्जर्व करो. जब आपका cos 2 cube a बच रहा है, तो उसके आगे sin 2 cube a आ रहा है. सारी सीरीज आपकी इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो इसके वाली सारी टर्म्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? sin 2 cube a में कन्वर्ट हो जाएंगी. और नीचे क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 क्यूब है, तो यहाँ पे भी 2 क्यूब है. यहाँ पे sin 2 है, ये तो sin a है जो पहले से ही आ रहा है. तो स्लोली 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 आपकी सारी सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी, ओके, इन दिस. तो यहाँ पे आपकी स्लोली स्लोली सारी सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी 1/2 to the power n-1 sin a into sin 2 to the power n-1 a cos 2 to the power n-1 a. इज इट क्लियर? चलो जल्दी जल्दी आगे जाएं, हमें टीपीपी खत्म करना है. ओके, सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, अब हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. ओके, अगेन जैसा कि हम हर बार करते थे. तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 2 sin 2 to the power n-1 a cos 2 to the power n-1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बिकम sin 2 into 2 to the power n-1 a डिवाइड बाय 2 into 2 to the power n-1, तो आपका 2 to the power n हो जाएगा sin a. So this will become sin 2 to the power n a divided by 2 to the power n sin a. Is it clear now? Okay, so this is your final answer. और ये आपको एज अ फॉर्मूला याद भी रखना है, क्योंकि क्लास 12th में एक क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आपको काम आएगा. ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला डायरेक्ट याद आएंगे. ओके, सो फॉर्मूला cos a cos 2a cos to the power 2n-1 है, वो आपका हो जाएगा 1/2 to the power n sin a into sin 2n a.
ओके, साइन 2na डिवाइड बाई 2 टू द पावर n साइन a। मजा आया ये क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पता चल गया, शायद ऊपर पता नहीं चला, ठीक है, नो इश्यू, अभी पता चल गया ना यहाँ पे। चलो अब इसके बाद कंटिन्यूअसली 26। ओके, ट्वेंटी सेवन, वैल्यू ऑफ cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a। चलो पहले cos a को साइड पे छोड़ो, ये वाली फॉर्मूला कुछ याद है? cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। ओके, थैंक यू उवेश। सो जल्दी जल्दी, टाइप इन चेक बॉक्स। हाँ, 2cc हम अप्लाई कर सकते हैं, एग्री, ठीक है, तो हम 2cc करके कर सकते हैं। इधर अब cos a प्लस बी cos a माइनस बी वाली आपको याद है, तो हम cos a प्लस बी cos a माइनस बी भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट, व्हाट इज योर फॉर्मूला? cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, याद है? कुछ तो बोलो। राइट, cos square x minus sin square y। Yes, very good, Siddharth. Right. So this will be cos square 60। याद दिलाया था, याद है ना पूरी फॉर्मूला? पहले साइन वाली फॉर्मूला दिखाई थी, वहां से पूरा दिखाया था, फिर बोला था ऐसे याद रखो। ओके, इनटू cos से। चलो अब cos 60 की वैल्यू हमें पता है, cos 60 इज योर हाफ, तो cos square 60 आपका हो जाएगा 1/4। सो इज इक्वल टू cos a 1/4 माइनस साइन स्क्वायर a। राइट, अब आप यहाँ पे एक दो तरीके से कर सकते हैं, या तो साइन स्क्वायर को पहले कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें फिर आगे बढ़े, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने का फायदा होगा क्योंकि 1/4 है। ओके, तो इट विल बिकम कॉस ए 1/4, साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो दिस इज कॉस ए 1/4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। सो दिस इज कॉस ए 1/4 माइनस 1 1 माइनस 4 माइनस 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस से आपका दोनों जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस 3/4 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब ए। सो इट इज माइनस 3 कॉस ए प्लस 4 कॉस क्यूब ए होल डिवाइड बाई 4। चलो कुछ फॉर्मूला याद आ रही है? राइट, 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, माइनस कॉमन निकालो, 3 कॉस ए माइनस 4 cos cube a by 4। So this is your formula of, type in chat box quickly, yes, cos 3 theta, very good Abhiram Ovish। So Siddharth, so cos 3a by 4 minus 1/4 cos 3, is it clear? Chalo quickly next question 28। okay, √3 cosec 20 minus sec 20, बोलो। अब यहाँ पे 20 डिग्री पे तो हमारे पास वैल्यू है नहीं, और अब सारे आंसर देखो तो आपको न्यूमेरिकल नहीं, एक साइन और कॉसेक के फॉर्म में भी दिया गया है, जिसमें आपका साइन 20 और कॉसेक 40 है, तो हम उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली 20 डिग्री पे तो हमारे पास वैल्यू नहीं है ना। चलो तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो। कॉसेक 20 है हमारे पास और सेक 20 है, और ये हमें √3 दिया गया है, अगर √3 को भी कोई यूज कर सके तो। ओके, हमें अलग अलग आंसर दिए गए, चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो डेफिनेटली मैं √3 को तो कुछ नहीं लिख सकता फिलहाल, तो √3 एज इट इज। कॉसेक 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin 20। सेक 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos 20। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके ज्यादा से ज्यादा मुझे √3 cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइड बाई साइन 20 इंटू cos 20 मिलेगा। आप आंसर देखो तो आपको साइन 20 के फॉर्म में दो आंसर है, एक के साथ कॉसेक 40 है और दूसरे के साथ है आपका, दोनों के साथ कॉसेक 40 ही है। अब कॉसेक 40 आपका कहाँ से आ सकता है समझना। कॉसेक 40 आपका आ सकता है 1/sin 40 से ज्यादा। ओके,
अब साइन 40 हम कहाँ से ला सकते हैं, यहाँ पे तो 20 ही है। ओके, क्योंकि 20 से 40 लाना हो तो इधर 2 साइन 20 कॉस 20 होना चाहिए, तो वो देखते हैं अगर कुछ कर सकते हैं तो। खाने भी खत्म हो गया। हाँ वेट, अभिराम इज टेलिंग सर इन प्रीवियस क्वेश्चन द आंसर विल बी पॉजिटिव। ओके, आंसर विल बी पॉजिटिव, कहीं पे गलती हुई क्या? हाँ, cos 3 माइनस cos 3a/4 वाला आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। वेट लेट मी चेक। हाँ यस, फॉर्मूला इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट, माय मिस्टेक। 3 साइन माइनस 4 साइन के भी फॉर्मूला साइन 3 है, तो ऐसा होता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी शैतान का घर होता है। ओके, सो प्लस 4, माय मिस्टेक। ओके, चलो, सो 1/sin 20 माइनस 1/cos 20। चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, समझना है यहाँ पे जो हमें लाना है। हम RHS पे मतलब सारे ऑप्शंस पे फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज योर √3 cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइड बाई साइन 20 इंटू कॉस 20। चलो अब मुझे कोई बताएगा 40 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यस, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, मतलब दोनों जगह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो डिनोमिनेटर विल नाउ बिकम 2 sin 20 cos 20 विल बिकम sin 2 times 20, राइट, sin 2 थीटा, सो इट इज sin 40। तो एक काम तो हमारा हो गया। cosec 40 वाले ऑप्शन में अब आपको वापस sin 20 लाना है। अब sin 20 कैसे ला सकते हैं, अब समझना। अब जो हमें करना है वो यहाँ पे करना है। ओके, अब जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे करना है, अब यहाँ पे आपका दिमाग लगाओ। सो इट इज √3 cos 20 माइनस साइन 20। इसको आपको कन्वर्ट भी करना है तो साइन में ही कन्वर्ट करना है, राइट, आपको इसको साइन में कन्वर्ट करना है। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ समझना। तो √3 वाली कोई वैल्यू आती है क्या साइन में? √3/2 आता है, इजंट इट? साइन 60 √3/2 होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। एक 2 तो ऑलरेडी है, राइट, दूसरे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। तो √3/2 cos 20 माइनस हाफ साइन 20। अब समझना, तो अब यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है मुझे, ये √3/2 को क्या मैं साइन 60 लिख सकता हूँ, और क्या ये 1/2 को मैं cos 60 लिख सकता हूँ, समझना। सो दिस इज साइन 60 cos 20 माइनस cos 60 साइन 20। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। √3/2 को मैं अगर साइन 60 लिखूं और ये आपका cos 20 और 1/2 को मैं cos 60 लिख रहा हूँ। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला ऑफ a cos b प्लस b sin b ओनली। ओके, तो यहाँ पे जब मैं उसका डेरिवेशन आपको दिखा रहा था, तो ये किसकी फॉर्मूला हो जाएगी? Isn't it your formula of sin a minus b? 2 to the 4 तो ऑलरेडी है। So this is your sin 60 minus 20. So sin 60 cos 20 minus cos 60 sin 20. Divide by sin 2 times 20, that is sin 40. So it is equal to 4 times sin 60 minus 20 sin 40 divide by sin 40. ये आपका कैंसिल हो जाएगा. So this will become your 4. Is it clear now? Okay. तो ये यहाँ पे अरे 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 ओके, हाँ सी। तो जिस ऑप्शंस को देख के कर रहे थे वो ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ी फाइनली। ओके, डायरेक्ट हो गया। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 29 देखें अभी। ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 29। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। तो √3/2 को मैं साइन 60 लिख सकता हूँ। ये 1/2 आपका हो जाएगा cos 60। नाउ साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। सो इज इट क्लियर नाउ करिश्मा? चलो क्वेश्चन नंबर 29। ओके, जस्ट उसको वापस देखना आप रिकॉर्डिंग से, नहीं पता चले तो पूछना। tan 3x by tan x never lies between -3 and 3, -1/3 and 1/3, 1/3 and 3, -1/3 and 0। चलो सो शुरू करें। tan 3x and tan x कहाँ पे लाई कर सकता है, कहाँ पे नहीं, वो सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। ओके, सो वी आर नोइंग फॉर्मूला ऑफ tan 3x, तो वहां से सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते हैं।
तो लेट अस एज्यूम दिस फर्स्ट वन क्वांटिटी, समझना यहाँ पे, here your tan 3x by tan x. So what is the formula of tan 3x? Quickly, फटाफट हमें खत्म करना है. It is already 253. So 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, isn't it? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Okay. और ये tan तो ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में. So, अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, न्यूमिनेटर से tan कॉमन निकलेगा और डिनोमिनेटर में tan है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं. So 3 minus tan square theta divide by, यहाँ पे tan x ऑलरेडी आपका है, ये कैंसल. So this will become 3 minus tan square x upon 1 minus 3 tan square x. So this is your tan 3x by tan x. Okay. So tan 3x by tan x is equal to 3 minus tan square x upon 1 minus 3 tan square x. चलो अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करने की इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. सो सपोज मैं tan 3x by tan x को y एज्यूम कर रहा हूँ, राइट. अब यहाँ से मुझे y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. चलो कैसे निकाल सकता हूँ, बोलो. एक चीज पता चल रही है आपको, ये चीज को ऑब्जर्व करो, ये आपका फंक्शन वाले चैप्टर का ही एक टाइप का क्वेश्चन हो गया. आपको y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. दैट मीन्स आपको y की क्या निकालनी है, रेंज, राइट. यहाँ आपको y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इजंट इट. आपको क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है. इट नेवर लाइज बिटवीन, नेवर लाइज बिटवीन मतलब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है. वो कहाँ पे लाई कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे लाई नहीं कर रहा है. ओके. सो इन शॉर्ट आपको y की रेंज निकालनी है, राइट. क्वेश्चन को समझो यहाँ पे. अब रेंज वाले क्वेश्चन याद करो. रेंज वाले क्वेश्चन में हर बार मैंने आपको बोला था कि ये टाइप का आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ये टाइप का आएगा तो ऐसे करेंगे. सो y की आपको रेंज निकालनी है और ये फंक्शन आपको दिया गया है p ऑफ x बाई q ऑफ x के फॉर्म में. तो ये वाले केस में हम रेंज कैसे निकालते थे. यस, वेरी गुड, राइट. हम क्या करते थे याद करो. अगर आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, राइट, वेर योर एफ ऑफ एक्स इज p बाई q, पूरा फॉर्म दिखाया था, आपको y की रेंज निकालनी है. तो हम क्या करते थे, आप x को कन्वर्ट कर देते थे y में. आपका x को आप लिख देते थे f ऑफ y के फॉर्म में, तो वो f नहीं वो g ऑफ y हो जाता था, राइट. तो यहाँ पे इसका डोमेन आप फाइंड करते थे. रेंज ऑफ f इज डोमेन ऑफ g, दैट इज योर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो वहां से आप रेंज फाइंड करते थे. याद आया. सो दिस इज योर मैथ्स ऑफ 11th एंड 12th, राइट. इसलिए इसमें जेई में मजा आएगा क्योंकि सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे. सो सी ओवर हियर. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि रेंज फाइंड करना है, बट आपको ये सारी चीजें समझनी है. सो दिस मेक्स दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग. तो अब y का हमें रेंज निकालना है. चलो तो हम tan x को y में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. सो फॉर दैट now we are going to multiply this y with 1 minus 3 tan square x. It will become 3 minus tan square x. So therefore y into 1 y minus 3 y tan square x is equal to 3 minus tan square x. Okay. So therefore, give me 1 minute. हमें tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करना है भाई में, राइट. तो tan वाले सब एक तरफ रखेंगे, माइनस tan स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस tan स्क्वायर x माइनस 3y tan स्क्वायर x, राइट. ये tan स्क्वायर उधर चला गया और ये y हम इधर भेज देंगे. सो इट विल बिकम 3 माइनस y. tan स्क्वायर x को कॉमन निकाल दो. सो हियर इट इज 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस y. therefore tan स्क्वायर x is equal to 3 minus y divided by 1 minus 3y, isn't it? चलो अब आपको बस 1 माइनस 3y के लिए निकालना है. यू ऑल नो दैट कि आपका जो tan x है उसका आउटपुट ऑलवेज बिलोंग्स टू r होता है, राइट. अब tan स्क्वायर x है तो वो पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस मिल सकती हैं, राइट. दैट हियर वी ऑल नो दैट रेंज ऑफ tan x इज r. सो tan x बिलोंग्स टू r. tan x में नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू होंगी.
तो tan स्क्वायर एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपका कब हो सकता है? यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है, राइट। आइदर ये दोनों क्वांटिटीज आपकी पॉजिटिव होंगे या दोनों क्वांटिटीज आपकी नेगेटिव होंगी। और अब एक तो आपके डिनोमिनेटर में 1 - 3y है। तो सबसे पहले तो ये डिफाइन होने के लिए आपका 1 - 3y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 1 - 3y शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मीन्स 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 3y implies y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3। एक चीज तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। फिर tan स्क्वायर एक्स पॉजिटिव आपका कब होगा समझना, इट इज न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कंसेप्ट। या तो दोनों आपके पॉजिटिव होंगे तब वो पॉजिटिव होगा, या दोनों आपके नेगेटिव होंगे तब वो पॉजिटिव होगा। इजंट इट? यू आर हैविंग टू केसेस, दोनों पॉजिटिव होंगे तब पॉजिटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तब पॉजिटिव होगा। सो योर फर्स्ट केस इज योर 3 - y is positive and 1 - 3y is positive, or 3 - y is negative and 1 - 3y is negative। ओके, तो दोनों कंडीशन देखते हैं। सिर्फ 3 - y is positive implies y उधर जाएगा, तो 3 greater than y and 1 greater than 3y, so 1/3 greater than y, so implies y less than 3 and y less than 1/3। and है मतलब आपको इंटरसेक्शन लेना है। ओके, तो y आपका 3 से भी छोटा है, y आपका 1/3 से भी छोटा है। चलो, इंटरसेक्शन मतलब क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ओके, 1/3 से भी छोटा है। सो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकलेगा ये, फ्रॉम हियर योर y इज ग्रेटर देन 3 एंड फ्रॉम हियर योर y इज ग्रेटर देन 1/3। ओके, एंड सेम कंडीशन एंड है आपके पास। सो यहाँ पे एंड है मतलब समझना, यहाँ पे दिस इज योर 3, दिस इज योर 1/3। तो y आपका 3 से भी बड़ा है एंड y आपका 1/3 से भी बड़ा है। तो कौन सा कंडीशन आएगा यहाँ पे? कॉमन कंडीशन क्या होगी? व्हाट विल बी योर कॉमन कंडीशन, राइट? और इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 3, बिकॉज वो ग्रेटर देन 3 है तो ये आएगा। और बीच में आपके पास है और मीन्स यूनियन। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, योर और y इज नॉट इक्वल टू 1/3, राइट। बट क्या वो 3 हो सकता है? हाँ, वो 3 हो सकता है, बिकॉज 3 पे इक्वल टू 0 आएगा, तो ये इक्वल टू 0 हो सकता है, नो इश्यू, ठीक है। तो वो इक्वल टू 3 हो सकता है। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, योर y कैन बिलोंग टू -∞ to -1/3 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगा -∞ से -1/3 ओपन इंटरवल, और यहाँ हमें मिलेगा क्लोज इंटरवल 3 से इन्फिनिटी, जो हम फंक्शन में डायरेक्ट कर चुके हैं। तो अब आपको क्या बोला है, y नेवर लाइज बिटवीन। तो यहीं से आप देख सकते हो कि आप आपकी नंबर लाइन पे देखो, तो ये -1/3 है, ये 3 है, तो 3 से इनफाइनाइट मिल रहा है, -1/3 ओपन से इधर इनफाइनाइट मिल रहा है, तो वो -1/3 से 3 में कभी लाई नहीं करेगा। ओके, सो -1/3 एंड 3, इट नेवर लाइज बिटवीन -1/3 एंड 0 आपको दिया है, 1/3 एंड 3, -1/3 एंड 1/3 दिया है। ओके, -3 एंड 3 दिया है। लेट मी चेक, तो प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। ओके, हाँ 1/3 नहीं, माइनस तो है ही नहीं ना, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। सो 1/3 एंड 3, सो दिस इज योर ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ओके, तो ये एक बार देख लेना, पूरा फंक्शन का कंसेप्ट है, तो इसके लिए घर से आपको पहले फंक्शन का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। फंक्शन वाले वो आप रिवाइज करो एक बार, रेंज वाले क्वेश्चन, फिर आप ये क्वेश्चन देखो तो पता चलेगा, ठीक है। और तब तक मैं यहाँ पे आपके सारे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। सो अभिराम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड बाई 2 एंड दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी कैन इक्वेट, हाँ तो यही हो गया। ओके ओके, कैन यू रिपीट फ्रॉम रेंज पार्ट? नहीं चुलिका, अगर मैं वहां से रिपीट करने जाऊंगा तो 315 ऑलरेडी हो जाएगा। बेटर रेंज वाला आप घर से एक बार वापस देखो। ओके सर, वी कैन यूज दिस y-3 is less than 0 and 3y-1 greater than 0. So y-3 is less than 0 and 3y-1 greater than 0. y-3 y exactly वो 3 - y है, पर ऐसा नहीं ना, आपको ये दोनों लेना ही पड़ेगा, दोनों सेपरेटली करके देखना ही पड़ेगा। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि क्या नेगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा।
So this is the proper way, isn't it? Right. क्योंकि कोई भी हो सकता है ना. We can get directly the answer, but directly मैं ये नहीं कह पाऊंगा ना which is negative and positive. बट हाँ एक चीज है, जब मैं आपको इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा ना, तो इनइक्वालिटी से फिर ये स्टेप हमारा डायरेक्ट हो जाएगा. अभी आपको ये पूरा देखने की जरूरत पड़ रही है. ठीक है, इनइक्वालिटी से मैं क्या करूंगा, इनइक्वालिटी से मैं आपको यहाँ पे पूरा, हम जैसे यहाँ पे ये कर रहे थे ना, तो इनइक्वालिटी से ये डायरेक्टली आपको पता